My first question for you is luxury hospitality investment concept एक sales level पे explain करना काफी challenging होता है. So how do you build your trust and clarity with your investors? So basically अभी अगर आप आज के ट्रेंड की अगर आप बात करेंगे, so this is a new concept, this is a new area. अगर हम पुराने अगर उसके हम लोग बात करें, पहले तो ऐसा होता था कि आपके सामने जो दिख रहा है वो बिक रहा है, बट अभी अगर हम लोग हमारे कंसेप्ट की बात करें, जो दिख रहा है वो बिक रहा है. So we are a decade old company, like we earlier we are into the holiday homes. हमने कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाए, एग्जिट कर दिया उनको बेच के एज ए डेवलपर, बट दे ऑल आर इन्वेस्टर्स कम टू अस एंड दे सेड कि आप इनको रन करें हमारे बिहाफ पे. सो दिस न्यू एरा और न्यू स्पार्क दैट कम्स इनटू आवर माइंड, हमारे मन में एक नया हमारे कंसेप्ट हमारे पास में आया. सो देन वी जनरेट ए न्यू आइडिया. हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों ने पुष्कर हमारा रिसोर्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने. So that is again a sale and leaseback model which we are going to run by Royal Orchid Hotel, right? So now we are moving fast, and if you talk about luxury, if you talk about कि हम लोगों ने क्या अभी हम लोगों ने सेगमेंट में किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं. So अभी हम लोगों के पास में 8 लोकेशन पे हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल ब्रांड्स के साथ में. तो अगर आप वैसे बात करेंगे जो दिखता है बिक रहा है, हम लोगों ने प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग सेल भी कर रहे हैं. What do you think आज के investor का buying behavior has changed compared to let's say traditional real estate buyers? Correct, absolutely right. So if I talk about the old generation, अगर मैं मेरे ग्रैंडफादर की बात करूँ, so they are more into the land purchase. वो पहले लैंड बैंक्स में वो इन्वेस्टमेंट करते थे, लैंड परचेज करने में इंटरेस्ट करते थे. अगर मैं मेरे फादर जनरेशन की बात करूँ, सो वो अपने घर बनाने में बिलीव करते थे. अगर मैं हमारी आज की जनरेशन की बात करूँ, सो वी आर मोर इनटू द लग्जरी सेगमेंट. हम लोग आज के टाइम में हम लोग पैसिव इनकम में हम लोग बिलीव करते हैं. सो पैसिव इनकम्स के मल्टीपल सोर्सेज है. कोई एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई म्यूचुअल में इन्वेस्टमेंट करता है, बट वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइफस्टाइल एंड लग्जरी काइंड ऑफ थिंग्स वेयर वी आर गिविंग यू पैसिव इनकम प्लस लाइफस्टाइल एज वेल. सो आज मेरी जनरेशन की बात करूँ या अपकमिंग मेरे बच्चों के जनरेशन की बात करूँ, सो दे आर मोर इनटू द पैसिव इनकम एंड द लाइफस्टाइल वर्टिकल्स. That is true. सो ट्रेडिशनल्स एक पुराना ओल्ड एक गेम हो गया है, बट अगर आप टॉक अबाउट टुडेज करंट सिनेरियो, yes of course client is looking for more lifestyle investments. Channel partner network और relationship based sales model Finesis की growth में कितना important role play करता है? 110 times. If I talk about my company's strength, if I talk about my employee, so अगर मैं मेरे पास में चैनल पार्टनर के नेटवर्क की बात करोगे, so we have 400 plus channel partners. एक सबका एक नेटवर्क होता है, राइट? आज अगर मैं अपने एम्प्लॉय हायर करूंगा, मैं उनको एम्प्लॉयज को मैं लीड्स देता हूँ, राइट? सो एक लीड पे एक लिमिटेड सोर्स तक ही रन कर सकते हैं. बट अगर मैं एक चैनल पार्टनर एक बिल्ड करता हूँ, चैनल पार्टनर का अपना एक खुद का एक नेटवर्क होगा. एक 15 से 20 साल में एक रियल एस्टेट का ब्रोकर कह लें, आप चैनल पार्टनर कह लें, एसोसिएट बिजनेस पार्टनर कह लें, वो ऑलरेडी इस सेगमेंट में 15 से 20 साल से है. जो कि इफ आई टॉक अबाउट आपका, अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं या मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा खुद का एक चैनल पार्टनर है, मेरा खुद का एक ब्रोकर है, मैं उससे रिकमेंड करूंगा. तो सबका एक अपना अपना चैनल पार्टनर का एक एक नेटवर्क होता है, एक रिकमेंडेशन होता है कि हर एक ब्रोकर अपने ही हर एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के साथ भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है. सो दैट्स व्हाई यस डेफिनेटली वी आर मोर फोकसिंग ऑन चैनल पार्टनर्स वर्टिकल एज वेल. सो वी हैव 300 प्लस चैनल पार्टनर्स वर्टिकल एंड हमारी खुद की इन हाउस टीम भी है हम लोगों के पास. डिफरेंट डेस्टिनेशंस और ब्रांडेड रिजॉर्ट्स को सेल्स स्ट्रैटेजी में कैसे पोजीशन करते हैं आप अकॉर्डिंग टू बायर माइंडसेट? करेक्ट. सो इफ अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, हमारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, वो सब हमारे ट्रैवल डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन पे बेस्ड है. अगर एक किसी भी कस्टमर को मैं एक ROI दे रहा हूँ, मैं एक लिमिटेड टाइम तक दे पाऊंगा, बट अगर मुझे उसको प्रॉफिट शेयरिंग देना है, सो दैट डेस्टिनेशन शुड बी आइदर ट्रैवल डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन. क्योंकि अगर आप FITs की बात करोगे, तो अगर एक होटल हम लोग बात करते हैं, एक होटल का डेली का जो एक एक्सपेंसेस निकल के आता है वो FIT से निकल के आता है, बट जो प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है वेडिंग से. तो अगर वेडिंग नहीं है मेरे पास में, तो मैं प्रॉफिट नहीं शेयर कर पाऊंगा. सो दैट्स व्हाई हमारा जितना भी जो हम एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, हमारी जो इन हाउस टीम है, जो कि लोकेशंस वगैरह हम लोग प्रेफर करते हैं, वो या तो हम ट्रैवल मार्केट करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग मार्केट पे हम लोग करते हैं. अगर आप अभी राजस्थान की बात करोगे, सो वी हैव एन ट्रैवल मार्केट, डेस्टिनेशन वेडिंग मार्केट. इन फैक्ट जयपुर एंड उदयपुर, पुष्कर वी हैव डेस्टिनेशन वेडिंग मार्केट. नाउ वी आर मेकिंग आवर फुटप्रिंट्स टू साउथ. So we have we shortlisted or we started the construction our core projects, and we have the land in Goa as well. सेल्स पर्सपेक्टिव से देखें तो हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन ट्रिगर क्या होता है? Okay, so that is one simple way answer, that is wedding. So अगर मैं अपना एग्जांपल लेके देखता हूँ, I have a son of approx 10 years old. 10 साल का बेटा है मेरा. मैं 15 साल बाद उसकी शादी करूंगा. अगर आज शादी करता हूँ, that cost you around 50 लाख रुपीज.
आने वाले 10 साल बाद इन्फ्लेशन अगर हम लोग काउंट करें तो दैट विल कॉस्ट मोर देन 1.5 CR। अगर मैं बेटे की शादी में अगर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, बट अगर मैं किसी इन्वेस्टर को मैं अगर 50 लाख रुपए में या एक 1 CR में अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट उसको बेच रहा हूँ जिसके अंदर मैं उसको वेडिंग एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ, सो दैट इज चेरी ऑन द केक। सो आई थिंक वेडिंग इज द ट्रिगर पॉइंट।